नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। सहारा इंडिया का भुगतान किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में योगी जी ने फुल डिटेल में बताया है कि इस एक्ट के तहत सारे निवेशों को भुगतान आसानी से किया जा सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। किसी की बहन का पैसा है तो किसी के माता का पैसा है, किसी के पिता का पैसा है, किसी के गांव वाले का पैसा है या अपने परिचित का पैसा है, उन्हीं लोगों का पैसा है, किसी अनजान का पैसा नहीं। और उसी पैसे को रोज रोज जो हमारे सम्मानीय जमाकर्ता और सम्मानीय अभिकर्ता के मध्य जो एक गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, उसके लिए ही इस वर्ष एक्ट कानून को माननीय मदन लाल जी ने यहाँ पर हम तक लाए हैं। क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जमाकर्ता को अपने साथ मिलाते हुए अभिकर्ता को क्लेम फाइल करना होगा, जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। मदन लाल जी ये कहते हैं कि राज्य सरकार हमारी नहीं मान रही है, जिला कलेक्टर महोदय हमारी नहीं मान रहे, वो ये कहते हैं कि हम हमारे सक्षम अधिकारी बनवाओ तब हम आपका कागज लेंगे। तो माननीय मदन लाल जी ये कहते हैं कि आप लोग डाक से भेज दो सारे कागजों, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को डाक से भेज दो। वर्ष एक्ट का फॉर्म लगा करके, वर्ष एक्ट का फॉर्म में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उसमें साधारण अपना नाम पता है, अपनी छठ कंपनी का नाम पता है, अपनी आईडी लगानी है, अपनी बैंक की डिटेल लगानी है और उसको पोस्ट के माध्यम से आप जिला कलेक्टर महोदय को भी भेज दीजिए, मुख्यमंत्री महोदय को भी भेज दीजिए, ताकि इस कानून के तहत आपको हमको भुगतान मिल सके। क्योंकि वर्ष एक्ट कानून ये कहता है जिस दिन आपकी कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय यानी सक्षम अधिकारी जिस दिन आपके उस फॉर्म पर नोटिस इश्यू कर देगा, उस नोटिस के 7 दिन के बाद में और 180 दिन तक आपको भुगतान देना ही होगा। इस कानून में इतनी ताकत है। लेकिन ये कानून अमली जामा कब पहनेगा? जब आप लोग और हम लोग जनमत तैयार करेंगे। क्योंकि हमारा ये पहले भी भूतपूर्व इतिहास रहा है। 200 साल हमारे अंग्रेजों ने गुलामी, अंग्रेजों से बड़ी मुश्किल से हम आज़ाद हुए। वो किसके आधार पर? केवल जनमत के आधार पर। हमें माननीय मदन लाल जी ने एक सत्याग्रह दिया है। सत्य और अहिंसा के साथ हमें किसी से लड़ना नहीं है, सत्य का आग्रह करना है। और सत्य ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने हमको वर्ष एक्ट कानून बना कर दिया है, लेकिन वो उसको क्यों छुपा रही है? क्यों आपको और हमको न्याय नहीं मिल रहा है? इसी को आपको और हमको उजागर करना है। तो आज की इस बैठक में हम लोग आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाली इस 30 तारीख को दौसा जिला हेडक्वार्टर पर माननीय मदन लाल जी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि दौसा जिले की सभी तहसीलों से जितनी संख्या में आप लोग अपने पीड़ितों को ला सकते हो उतने लाइए, क्योंकि जनमत की ही सरकार है। हम तो देखो दिल्ली में भी जब हमारा संसद सत्याग्रह हुआ, वहाँ भी हमने यही कहा था कि मोदी जी हम आपको चुनाव जिता करके प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम आपको चुनाव हरा करके प्रधानमंत्री से हटा भी सकते हैं। क्योंकि 42 करोड़ व्यक्ति हैं यहाँ पर हम पीड़ित। पूरे देश के अंदर हम 42 करोड़ हैं। आप देखिए 142 करोड़ की पूरी जनसंख्या है, जिसमें से 42 करोड़ लोग चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं। तो जब प्रत्येक तीसरा भारतीय जिस चीज से पीड़ित है, तो माननीय मोदी जी बार बार मन की बात करते हैं, कभी हमारे मन की बात भी तो कीजिए। आप लोगों ने तो दोहरा रास्ता अपना रखा है। आप लोग 500 रुपए किसी विधवा को देते हो पेंशन के लिए। एक हाथ से आप कहते हो मैंने विधवा को 500 रुपए पेंशन के लिए दिया है, दूसरे हाथ से आप किसी न किसी ठग कंपनी को लाइसेंस देते हो और कोई न कोई मेरा जैसा एजेंट उसी बुढ़िया के पास जाकर ये कहता है बुढ़िया तेरे बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ ले, उसी का 500 रुपए लाकर माननीय मोदी जी को लाकर जमा करवा देते हैं, माननीय गहलोत जी को लाकर जमा करवा देते हैं। क्यों? हम इनका ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि या तो राज्य सरकार लाइसेंस देती है या केंद्र सरकार लाइसेंस देती है। तो इन ठग कंपनियों को लाइसेंस तो इन लोगों ने दिया है, इसमें आपकी हमारी कहाँ गलती है? आपसे मेरा एक निवेदन है, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर इस वजह से पीड़ित हैं कि मैं दोषी हूँ। हम दोषी तो हैं, लेकिन हम इतने दोषी भी नहीं हैं, क्योंकि आपने रमेश हमने रोजगार किया है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमसे रोजगार मत मांगिए, सेल्फ एम्प्लॉय बनिए। हमने कब रोजगार मांगा? हम सेल्फ एम्प्लॉय थे, अपना रोजगार करते थे। आप बड़ी छाती ठोक करके ये कहते हो कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। माननीय मोदी जी कभी ये भी देखिए उन 3 लाख कंपनियों के अंदर कितने जमाकर्ताओं का खून पसीने की गाड़ी कमाई रह गई, जिसको ना आप दिलाना चाहते हो, ना आपका बीजेपी का पूरा महकमा दिलाना चाहता है। हम तो कहते हैं राजस्थान में तो बड़ी लड़ाई चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस वाले कहते हैं कि माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी के नाम से पैसा खा गया है।
हम तो ये कहते हैं कि चाहे आपके गजेंद्र सिंह जी हो चाहे गहलोत जी हो, हम तो दोनों पर ही आरोप लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप दोनों ही पार्टियां मिलकर के हम लोगों का भुगतान करवा दीजिए, 43 करोड़ पीड़ितों का भुगतान करवा दीजिए। आप लोग जो कहते हो ना कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ धरातल पर आकर देखिए, यहाँ सबका सत्यानाश हो गया। आप ही के द्वारा जिन ठग कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, उन ठग कंपनियों ने यहाँ आकर के ना किसी गांव वाले को छोड़ा, ना किसी इसमें कोई जाति पाति का भी नहीं, किसी जाति को भी नहीं छोड़ा, न छोटे दुकानदार को छोड़ा, ना किसी छोटी छोटी नौकरी करने वालों को छोड़ा। हमेशा उनको ऐसे सपने दिखाए गए। और आज भी हमारा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, या यूँ कहें कि हमारे सांसद महोदय, या यूँ कहें कि हमारे विधायक महोदय, इनके पास हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी भी ठग के ऊपर कोई कार्रवाई होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। माननीय मदन लाल जी कहते हैं, उनके आधार पर हम ये कहते हैं कि जब बर्ड्स एक्ट में इतनी शक्ति है, बर्ड्स एक्ट के तहत हमने FIR दर्ज करवा दी है, तो फिर ये हमारा शासन प्रशासन क्यों सो रहा है? शासन प्रशासन को कम से कम उस ठग से जाकर पूछना तो चाहिए कि तेरे विरुद्ध हमारे पास ये शिकायत आई है, क्या वाकई में तू दोषी है? तो हम तो ये कहते हैं, हमारा शासन प्रशासन, हमारे MP और MLA, हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्रीय सरकार, ये सब इन महाठगों के साथ मिली हुई है। इसलिए जनमत पैदा करना है। आप सबको 30 तारीख को माननीय मदन लाल जी के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में दौसा आना है और इस जन जागरण को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।